आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम गतिविधि पत्रक क्रम संख्या नंबर 32। ये 32वें नंबर की गतिविधि पत्रक है जो कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं के सभी बच्चों को करना है। सभी विद्यार्थी जो 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास में कक्षा में पढ़ते हैं। जो दिनांक है 24/2/2022 के लिए ये पठन अभियान के अंतर्गत गतिविधि पत्रक क्रम संख्या नंबर 32 है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, अपना शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ लिखेंगे जी। आज की जो एक्टिविटी है ये गीत है, ए मेरे वतन के लोगों। तो ये गीत है, इस गीत को आपको अपनी भाषा में गीत के अनुसार गाना है। निम्नलिखित लोकप्रिय गीत को लय के साथ पढ़िए और गीत में आए शब्दों के अर्थ और भाव को समझाने की कोशिश कीजिए तथा इस गीत पर आधारित नीचे दी गई गतिविधियों को कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि जो भी गतिविधि है इसको आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये लोकप्रिय गीत जो है इसको लय के साथ पढ़ना है और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करना है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहीं ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमीर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक भी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। जो खूब गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये आपकी लोकप्रिय गीत है। इसको अपने टोन के साथ, मतलब एक गीत के अनुसार इसको आपको पढ़ना है। मैं इसको अभी सिंपली मैंने इसको रीड करा है और इसको मैं गाने के अनुसार नहीं गाया हूँ। जब मैं इसको अक्षर को समझा दूंगा तो लास्ट में इस ऑडियो क्लिप के थ्रू आपको गाना सुनाऊंगा, किस तरह से गाना है। आइए क्वेश्चन को करके समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन का पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न कहता है कि दिए गए गीत में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्य या अपने शिक्षक या शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। जो भी वर्ड आपको इसमें से कठिन लगे हैं उसके वर्ड की मीनिंग अपने उसकी सूची बना के अपने घर के सदस्य से या शिक्षक शिक्षिका से उसके मतलब या उसके उच्चारण या उसका अर्थ आपको सीखना है। तो पहला प्रश्न एज यूजुअल है। दूसरा प्रश्न कहता है कि इस गीत में को पढ़कर अथवा सुनकर आपके मन में जो भी विचार आए उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो इसमें क्या विचार आपके आते हैं कि हमारे जो जवान हैं, सिपाही हैं, वो देश की सेवा करते हैं, देश के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं। वो जितने भी दुश्मन हैं उससे हमेशा लड़ते रहे और अपनी कुर्बानी दिए। तो उन जितने भी वीर जवान थे उनको याद करो। जितने भी मेरे वतन के लोगों हैं उनके बारे में थोड़ा सोचो। मत भूलो सीमा पे वीरों ने किस तरह से प्राण गंवाई। तो उन सब जितने भी वीर जवान हैं उनको याद करो, उनके बारे में सोचो। उनके शहीद हुए जितने भी लोग हैं या जितनी भी कुर्बानी दी है उनके बारे में हमें सोचना है। उसके बारे में जो भी आपको 5 लाइन लिखनी है जो आपको अच्छी लग रही है। आगे है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कहता है यह गीत किसने लिखा। तो यह गीत जो है किसने लिखा और किसने गाया है, अपने घर के सदस्य अथवा अपने शिक्षक या शिक्षिका से पूछकर लिखना है। तो गीत लिखने वाला है
कवि कवि का नाम है प्रदीप। ये प्रदीप कवि ने गीत को लिखा है और गाया है लता मंगेशकर ने। लता मंगेशकर लता मंगेशकर ने ये गीत को गाया हुआ है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। अंतिम प्रश्न ये कहता है क्या कि आपका प्रिय गीत कौन सा है और आप उन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं, उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए तथा उस गीत को अपनी कक्षा में सुनाइए। तो अलग अलग बच्चों का कोई कोई गीत, प्रिय गीत अलग अलग हो सकता है, वो पसंद उन्हें क्यों है उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। तो इस तरीके से वर्कशीट आपकी समाप्त होती है। अब आइए मैं इस जो गाना है ऐ मेरे वतन के लोगों, इसको मैं ऑडियो क्लिप आपको सुनाता हूँ और आप अच्छे से उस ऑडियो क्लिप को सुनेंगे किस तरीके से आपको ये ऐ मेरे वतन के लोगों जो लोकप्रिय